हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनमें से एक बहुत ही मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो हर किसी के होती है, वो है दांतों में सड़न होना, दांतों का सड़ना। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या पुरुष, जवान, किसी भी उम्र में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दांतों में सड़न क्यों होती है, क्या होती है ये सड़न, और इसको क्या घर पर ही हम ठीक कर सकते हैं, इसका क्या घरेलू इलाज होता है, क्या डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और इस सड़न से कैसे बचा जा सकता है, उन सब के बारे में ब्रीफली थोड़ा सा आपको समझाऊंगी। तो अगर आपके दांतों में सड़न की प्रॉब्लम है या आपके रिलेटिव में आपके बच्चे या आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये दांतों में सड़न अक्सर होती क्या है। दांतों में सड़न को हम दांतों में कैविटी बोल सकते हैं, दांतों में कीड़ा लगना बोल सकते हैं, दांतों को डिकेड होना बोल सकते हैं। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं और वो अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं तो खाने के अंदर जो मौजूद खाना क्या होता है, दांतों के अंदर फंस जाता है। फंसने की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, जो बेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है छोटे छोटे, वो वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे दांतों की जो ऊपरी परत होती है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, उस पर डायरेक्ट अटैक करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब ऊपर की परत डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमारे क्या होता है कि दांत है वो 3 लेयर का बना होता है। फर्स्ट जो लेयर होती है वो होती है इनेमल, सेकंड होती है डेंटिन और थर्ड होती है वो होती है पल्प। जो इनेमल होते हैं वो हार्ड फॉर्म में होती है और जो डेंटिन होती है वो सॉफ्ट फॉर्म में होती है। तो जैसे इनेमल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो डेंटिन के अंदर हमारा जो एक गैप हो जाता है, यानी कैविटी हो जाती है। तो जब भी आप कुछ खाओगे तो उसके अंदर फंस जाएगा, फंसता फंसता, क्योंकि डेंटिन तो ऑलरेडी सॉफ्ट होती है तो वो बढ़ता जाएगा और वहाँ पे सडन है वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपका दांत है वो गिरने लग जाएगा, टूट जाएगा, या फिर वहाँ पे बहुत बड़ी कैविटी हो जाएगी। अगर वो अनट्रीटेड रही, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो वो आगे जाके पल्प तक पहुँच जाती है। एक बार पल्प तक पहुँच गई तो फिर आपके दर्द होना शुरू होने लग जाता है और आपको फिर फीलिंग से, यानी कि कोई भी ट्रीटमेंट उस पर असर नहीं करता तो हमें दूसरा मेजर ट्रीटमेंट उस पर करवाना पड़ता है। तो यही दांतों की सड़न होती है। तो इसको आप कैविटी भी बोल सकते हो कि दांतों में कैविटी लग गई है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांत खराब हो गए, डिकेड हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के काला काला वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब ये जानते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, क्यों होती है ये सड़न। इसका मेन जो कारण है वो है पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि हम दांतों की अच्छे से साफ सफाई अगर नहीं करते हैं, रेगुलर दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते हैं, रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते हैं, ब्रश के साथ फ्लोस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारे दांतों के अंदर ही खाना फंसा हुआ रह जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे कैविटी डेवलप हो जाती है। तो एक तो है पुअर ओरल हाइजीन। दूसरा इसका कारण है वो है कि अगर आपके कैल्शियम की या मिनरल्स की कमी है तो आपके दांत है वो ऑलरेडी वीक होते हैं। जब दांत ऑलरेडी वीक है तो जब भी आप कुछ खाओगे तो वहाँ पे मतलब वो जल्दी आपके दांतों को ब्रेक करने का काम करेगा, बैक्टीरिया जल्दी उन पर इफेक्ट। कभी आपने सुना होगा कि अगर कभी भी आपको कोई बीमारी हुई है तो आप जल्दी किसी बीमारी की चपेट में आते हो क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। उसी तरीके से आपकी अगर दांत कमज़ोर है, वीक है, तो वीक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अटैक किया जाता है। तो उससे क्या होगा कि आपकी कैविटी है वो जल्दी हो जाती है। तो उन लोगों में भी जिनके दांत वीक होते हैं उनके हो सकती है। अगर आपके कोई चीज़ की बीमारी है, जैसे कि आपके डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटिक लोगों में अक्सर कैविटी की समस्या रहती है। तो डायबिटीज़ में हो सकती है या फिर जेनेटिक हो सकती है। अगर आपके पेरेंट्स फैमिली में बहुत ज़्यादा किसी के दांत खराब हो रहे हैं, बार बार खराब हो रहे हैं, तो आपके दांतों में भी कैविटी हो सकती है। इन सब के अलावा अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो भी आपके दांतों में सड़न या कैविटी हो सकती है। ये तो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपके दांत खराब हो सकते हैं, कैविटी हो सकती है, सड़न हो सकती है। अब ये जानते हैं कि चलो खराब हो चुके हैं, अब इसको क्या हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं, क्या इसका कोई घरेलू इलाज है, अगर है तो वो क्या है। तो एक बार अगर आपके दांतों में सड़न हो चुकी है, कैविटी बन गई है, दांत खराब टूट चुका है, तो इसको किसी भी घरेलू उपचार से ठीक नहीं किया जा सकता। उसका कारण ये है कि अगर आप हल्की सी स्टार्ट हुई है उसी टाइम आपने ध्यान दे दिया
तो आप कुछ घरेलू इलाज की मदद से उसको रीमिनरलाइज कर सकते हो। लेकिन ऑलरेडी अगर दांत टूट गया है, ख़राब हो गए हैं, तो आप उसको घर पर ही ठीक नहीं कर सकते, आपको डेंटिस्ट के पास जाके इसका ट्रीटमेंट करवाना होगा। डेंटिस्ट क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो जानते हैं। अगर आपके दांत की कैविटी हल्की है, थोड़ी है, तो उसके लिए डेंटिस्ट आपके एक सीमेंट फिल कर देते हैं, जिससे कैविटेड जो पोर्शन होता है, जो सड़ा हुआ पोर्शन होता है, उसको क्लीन करके वहाँ पे जो होल हो जाता है उसके अंदर सीमेंट को भर दिया जाता है और आपके दांत का दर्द बंद हो जाता है। दांत में कुछ फंसता है वो फंसना बंद हो जाता है और दांत है वो बच जाता है, सब ठीक हो जाता है। अगर आपकी कैविटी डीप हो चुकी है, यानी कि आपका दांत की एक वॉल टूट चुकी है और आपकी कैविटी है वो पल्प तक पहुंच चुकी है, आपके दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कैविटी में फिलिंग से काम नहीं चलेगा। आपको उसके अंदर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके आप अपने दांत को बचा सकते हो। अगर दांत की वॉल टूटी हुई है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद क्या होता है, अक्सर दांत वीक हो जाता है, तो उस पर आप केप लगवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपके दांत ऑलरेडी मतलब ऊपर से पूरी तरह से टूट गया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद पोस्ट एंड कोर करा के वहाँ पे केप लगवा सकते हो। तो इस तरीके का आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, आपका दांत बच जाता है। एकदम से ख़राब हो गया, पूरा ही डिकेड होके गल गया है, कोई भी उसमें पोर्शन नहीं है, तो फिर आपको दांत को निकलवाना पड़ता है। यही इसका ट्रीटमेंट होता है। अब घरेलू इलाज की बात करें तो आप अपने दांतों को कैविटी होने से बचा सकते हो। हल्की कैविटी है उसको रीमिनरलाइज कर सकते हो, या फिर आपके दांतों में कैविटी की वजह से कोई दर्द हो गया है तो उसको टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप कुछ होम ट्रीटमेंट, जैसे कि लौंग या लौंग के तेल से, अमरूद की पत्तियों के जो पानी होता है उससे आप अपने दांतों के दर्द को थोड़ा कम कर सकते हो। लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली आपको डेंटिस्ट के पास जाके ही करवाना होगा। अब ये जानते हैं कि किन तरीकों से हम दांतों में सड़न से बच सकते हैं। अब आप अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के दांतों को कैसे बचाया जा सकता है उस पर बात करते हैं। आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है वो है अपने ओरल हाइजीन मेंटेन रखना। अगर आप रेगुलरली दिन में 2 बार ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, फ्लोस करते हो, तो आपके सड़न होने के चांसेस है वो एकदम से कम हो जाते हैं। रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा। ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाली ब्रश से होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ब्रश होना चाहिए ब्रशिंग टेक्निक से। दूसरा वो है, अगर आपके मतलब आप अपनी डाइट, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है वो डाइट पे डिपेंड करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, जंक फूड्स ज़्यादा खा रहे हो, तो आपके कैविटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनके अंदर वो डायरेक्ट आपके एनिमल कॉन्टेक्ट करके आपके दांत को सड़ा देता है, ख़राब कर देता है। तो आपको क्या करना है, अपने खाने में हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में मोस्टली एप्पल का इस्तेमाल जरूर कीजिए। एप्पल जरूर खाइए। एप्पल आपके दांत को फिर से दांत की जो हल्की कैविटी होती है उसको रीमिनरलाइज का काम भी करता है। तो एप्पल अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। हमेशा हेल्दी डाइट लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी, जैसे कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, कोई भी सिस्टमिक डिजीज़ है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। हमेशा अपने मतलब कंट्रोल में रखिए अपने डायबिटीज़ को, ताकि आपके सड़ने की प्रॉब्लम कम हो। हल्की कैविटी हो तो भी डॉक्टर को दिखा लीजिए, ताकि वो डीप ना हो, बढ़े ना। तो इसका ध्यान रखना है आपको। साथ ही गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले जरूर करना है। दिन में 1 या 2 बार जब भी टाइम मिले आप नमक के पानी से कुल्ले कीजिए। उसमें क्या होता है, नमक में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जो आपके मुंह में मौजूद जितने भी बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। अगर वो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो आपके दांतों की सड़न से आपके मतलब कोई बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, तो आपके दांतों में सड़न होएगी नहीं, तो उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा आप हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयल पुलिंग भी कर सकते हो। ऑयल पुलिंग करने से आपके मसूड़े, दांत, मुंह की बहुत सारी बीमारी हैं उससे आप बच सकते हो। ऑयल पुलिंग में क्या करना है, आपको नारियल या फिर तिली का तेल लेना है। 1 से 2 चम्मच तेल को मुंह में डालना, अच्छे से घुमाना है चारों ओर, फिर आपको स्पिट कर देना। फिर यही प्रक्रिया आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक दोहरानी है। इससे आपके दांत और मसूड़े तो स्वस्थ रहते ही है, साथ में मुंह से रिलेटेड और भी बीमारियां, जैसे कि मुंह से बदबू आना, जीभ में प्रॉब्लम है, गाल मसूड़ों में कोई भी इन्फेक्शन है, उसको भी ये ठीक करता है। तो इस तरीके से आप अपने दांतों को सड़न होने से बचा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों के भी दांत है वो सड़ने से बच सके, और अगर सड़ चुके हैं तो इसका इलाज उनको पता हो। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।